इस धरती पर प्रभु की सर्वोत्तम रचना मानव है, परंतु यह सर्वश्रेष्ठ क्यों है? संभवतः कम लोग ही इसका रहस्य जानते हैं। इस धरती के सभी जीव जंतुओं एवं प्राणधारियों में अधिकांश बातें समान हैं, जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुनच्छ। सामान्य मेहतः पशुभिर्निराणम धर्मे हि तेषामधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अर्थात सोना, खाना, पीना, बच्चे पैदा करना आदि अधिकांश बातें मनुष्य और पशु दोनों में समान हैं। विशेषता है तो केवल मानव के धर्म की, जीवन में कर्तव्य और ज्ञान की। यदि उसे अपने धर्म यानी कर्तव्य का ज्ञान नहीं है तो मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं रह जाता। आज स्पष्ट देखने में आता है कि मनुष्य में अपने कर्तव्य के प्रति चेतना की तो बात अलग, वह तो अनेक ऐसे कुकर्म भी करता है जो पशु भी नहीं करते। वह चोरी करता है, डाके डालता है, बलात्कार करता है, दूसरों के अधिकार हड़प जाता है, ढोंग करता है, और यह सब करने पर भी वह सभ्यता की डींगें भरता है, जबकि पशु ये सब काम नहीं करते। क्या आपने कभी यह सोचा कि आपको यह मनुष्य शरीर क्यों मिला है? क्या आपने कभी ये सोचा कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं और आपको क्या करना है? क्या आपने कभी विचार किया कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा? मनुष्य की औसत आयु क्या है? यही कोई 50-55 वर्ष। इस आयु को मनुष्य कैसे गुजारता है? आधा समय सोकर यानी नींद में, दिन का लगभग 1/4 समय खाने पीने, सजने संवरने में, और शेष 1/4 समय में कुछ अधिक व्यवसाय या पैसा कमाने में। बस इसके बाद उसके पास कितना समय शेष बचता है जब वह अपने बारे में कुछ सोच सके? यदि बात करें और इसका दूसरा पक्ष देखें तो मनुष्य जीवन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। पहला बचपन होता है, जब मनुष्य चलना फिरना सीखता है, विद्या अध्ययन करता है, अपने आप को खाने कमाने के योग्य बनाता है, अर्थात जीवन के 20-22 वर्ष एक प्रकार की अचेतना अवस्था में ही गुजर जाते हैं। उसके बाद आता है यौवन काल। इस समय विवाह करके वह बीवी बच्चों व गृहस्थ के चक्कर में पड़ जाता है और अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। उसके बाद तीसरी अवस्था में कुछ समय बच्चों के विवाह शादियों के चक्कर में व्यतीत हो जाता है। चौथी अवस्था यानी बुढ़ापा आ घेरता है। आज की परिभाषा में बुढ़ापे का अर्थ है आदमी का तन के साथ मन से भी जर्जर हो जाना। उस समय वह बीमारियों के चक्कर में टूटा हुआ जीवन जीता है, जिसे जीवन जीना कभी नहीं कहा जा सकता। यह कैसी विडंबना है कि मानव इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के बावजूद यह नहीं सोच पाता कि वह इस संसार में क्यों आया है, उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, अथवा उसके जीवन का ध्येय अथवा उद्देश्य क्या है। संभवतः आप कठोपनिषद में वर्णित यम और नाचिकेता के संवाद से परिचित होंगे, जिसमें नाचिकेता यम से जीवन और मृत्यु का रहस्य जानना चाहता है, जबकि यम बार बार उसे प्रलोभन देते हैं कि मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ, सुंदर स्त्रियाँ देता हूँ, सारे सुख देता हूँ, परंतु तुम जीवन व मृत्यु के रहस्य को मत पूछो। तुलसीदास जी ने कहा है कि संसार में सोना यानी धन और स्त्री की इच्छा की मोह जाल में ही मनुष्य उलझा रहता है। न वह जीवन सुख में व्यतीत कर पाता है और न ही अपने ध्येय को पूरा कर पाता है। संसार में 2 मार्ग हैं, एक श्रेय, दूसरा प्रिय। श्रेय मार्ग जो कर्म करने पड़ते हैं वे बहुत कठिन मालूम होते हैं, परंतु उनका परिणाम हितकर होता है, और दूसरा मार्ग जो प्रिय होता है वह मनुष्य को सुख का अनुभव तो कराता है, परंतु उसके परिणाम भयावह या नकारात्मक होते हैं। यमाचार्य कहते हैं, अविद्या या मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना दृढ़म्यमाणा पर्यंत्र मूढ़ा अंधने नियमाना यथांधवा। अर्थात अविद्या अंधकार मिथ्या ज्ञान में फंसे हुए जो मनुष्य अपने को ज्ञानी और विद्वान मानते हैं,
वे उसी प्रकार नीच गति को प्राप्त होते हैं या नष्ट होते हैं जैसे अंधों के पीछे चलने वाले अंधे भी कुएं में गिरकर मरते हैं। वह आगे कहते हैं कि यह शरीर कितना गंदा है, इससे निकलने वाली प्रत्येक वस्तु कितनी दुर्गंध युक्त और अपवित्र है। आँख से कीचड़ निकलती है, कानों और नाकों से गंदा मल निकलता है, गुदाद्वार और मूत्रद्वार से मलमूत्र निकलता है, जिन्हें हम एक क्षण के लिए भी अपने पास नहीं रख सकते। परंतु यही मल जब हमारे शरीर के अंदर रहता है तो उसमें से किसी प्रकार की गंध नहीं आती, क्योंकि उसे शुद्ध करने वाली आत्मा हमारे अंदर होती है। और वह आत्मा जब इस शरीर को त्याग देती है तो यह देह कुछ ही घंटों में हमारे आसपास के सारे वातावरण को दुर्गंधमय बना देती है। इसके बावजूद हम सदैव इसी शरीर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। इसके अंदर जो शक्ति विराजमान है, जिसमें मानव जीवन का भेद छिपा है, उसे जानने का कभी प्रयत्न नहीं करते। तो आपको इस वीडियो में यहीं तक हम जीवन के रहस्य के बारे में बता रहे हैं। आगे का रहस्य जानने के लिए या जीवन के संदर्भ में जो भी चीज़ें हैं और इस मायने रखती हैं, उन सभी चीज़ों को हम आपको वीडियो के माध्यम से बराबर लाते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से ही हमारे वातावरण में और हमारे समाज में इस चीज़ का एक ऐसा रहस्य जो छिपा है वो उजागर होगा, जिससे हमारे सभी प्राणी इस चीज़ को सुनकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।